दोस्तों, आज MJ24 न्यूज आपको लेकर चल रहा है कुंडली क्षेत्र से सटे बाजितपुर सबोली गांव की सीमा में बसे उस इलाके में, जिसका नाम है न्यू शिवपुरी कॉलोनी। नाम भले ही नया हो, लेकिन हालात आज भी बद से बदतर हैं। निवासियों के मुताबिक करीब 2 साल पहले इस कॉलोनी को सरकार द्वारा ऑथराइज्ड कर दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऑथराइज्ड होने के बावजूद आज तक यहाँ विकास का एक भी ठोस काम नहीं हुआ। यहाँ रहने वाले लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ना पानी की निकासी, ना पीने के साफ पानी की व्यवस्था, ना सीवर लाइन, ना पक्की गलियां, चारों तरफ गंदगी और बदहाली। निवासियों का साफ कहना है कि उन्होंने गांव के सरपंच से लेकर विधायक तक कई बार गुहार लगाए, लेकिन हर बार उन्हें मिला सिर्फ आश्वासन, काम आज तक शून्य। इन्हीं समस्याओं को लेकर कॉलोनी के एक युवा प्रिंस कुमार झा ने हाल ही में एक वीडियो बनाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींचने की कोशिश की, और आज उसी वीडियो के बाद न्यू शिवपुरी कॉलोनी में एक संगठित सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी वासियों के साथ साथ कुंडली नगर पालिका वार्ड नंबर 15 के पार्षद श्री प्रवीण खरब भी मौजूद रहे। सभा के दौरान पार्षद प्रवीण खरब ने लोगों की समस्याएं सुनी और अपनी बात रखते हुए कहा कि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग प्रवासी हैं, जिनकी वोटर आईडी बिहार और अन्य राज्यों की बनी हुई है। अगर लोग अपनी वोट यहीं ट्रांसफर करवा लें तो विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आधार कार्ड में पता कुंडली का, कुछ दस्तावेजों में अलग पता और कॉलोनी बाजितपुर सबोली गांव में, तो आखिर न्यू शिवपुरी कॉलोनी किसके जिम्मे आती है? यही भ्रम आज यहाँ के लोगों के विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस झा द्वारा आवाज उठाने के बाद इस युवा सोच वाले लड़के पर कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाने और भविष्य में वीडियो न बनाने की चेतावनियां भी दी गयी। जब MJ24 न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि पूरी तरह से नियोजित तरीके से सभा आयोजित की गई, जिसमें काफी कॉलोनी वासियों ने हिस्सा लिया और खुलकर अपनी पीड़ा रखी। अब सवाल साफ है, ऑथराइज्ड कॉलोनी होने के बावजूद विकास क्यों नहीं? जिम्मेदारी किसकी है, पंचायत या किसी और की? और क्या आवाज उठाने वालों को दबाया जाएगा? MJ24 न्यूज जनता के सवालों के जवाब पूछता रहेगा, हमेशा सच के साथ। आए अब दिखाते हैं ग्राउंड से जुड़ी पूरी रिपोर्ट और लोगों की विचार। दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं मनोज जांगड़ा, आपका अपना दोस्त MJ24 न्यूज से, और आज एक नई वीडियो के साथ में हम जुड़े हैं। कुंडली का एक एरिया है न्यू शिवपुरी कॉलोनी, और वो एरिया ऐसा है कि लोगों को ये भी नहीं पता है आज तक कि ये कुंडली में है या बाजितपुर सबोली में। बताया जा रहा है कि भाई सबोली गांव में आता है। ये ग्राम पंचायत का एरिया है, ना कि कुंडली नगर पालिका का एरिया। और आज मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया है। क्या मुद्दा है, क्यों मीटिंग में आए हैं? और हमारे साथ में जो वार्ड नंबर 15 कुंडली के वार्ड नंबर 15 के जो पार्षद हैं प्रवीण खरब जी, वो भी इस मीटिंग में आए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रवीण जी कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए कैसे? बिल्कुल बहुत बढ़िया। आज एक यहाँ शिवपुरी कॉलोनी, न्यू शिवपुरी कॉलोनी, इसमें एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ जुटे हैं। क्या कारण है, आपको आमंत्रित किया गया स्पेशल? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि न्यू शिवपुरी कॉलोनी सबोली के जितने भी वासी हैं, इन सब ने मुझे बुलाया है। जिस तरह पे शिवपुरी कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में कार्य किए जा रहे हैं, इनकी भी मनसा जागी है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के कार्य हो। तो उन सभी को लेकर चर्चाएं हुई हैं, किस तरह से यहाँ कार्य होंगे, किस तरह से नहीं होंगे। तो वही थी कि सभी लोग लगभग प्रवासी हैं यहाँ। इन सभी के जो भी वोटर कार्ड है, वो किसी का बिहार का है, किसी का दिल्ली का है, किसी का यूपी का है। वही इन सभी लोगों को यही बात समझाई गई है कि आप अपने वोट जिस जगह रह रहे हैं, जो अपने मकान बनाकर यहीं रह रहे हैं, वो सब लोग अपनी वोट
वाजिदपुर सबोली की करा लिए, ताकि आप लोगों को आगे उज्जवल भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। प्रवीण भाई, एक बड़ा सवाल है, मैं आपसे कर लूं या ना करूं वो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप इस एरिया के पदाधिकारी नहीं हैं, मेरी बात को बुरा मत मानना, आप पड़ोस के पदाधिकारी हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ने आपको चुन के पार्षद बनाया है वार्ड नंबर 15 से, लेकिन आप सिर्फ भाईचारे में यहाँ पे आए हैं कि भाई इनको समझा दें जो भी सरकार की पॉलिसी है। जैसा कि आपने बताया, तो सवाल कर लूं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, वार्ड नंबर 15 से मैं पार्षद हूँ। मेरे पड़ोसी एरिया न्यू शिवपुरी कॉलोनी लगता है और मैं भी शिवपुरी कॉलोनी का वासी हूँ, जिसके कारण मैं इन सभी व्यक्तियों आपस से जानता हूँ, मतलब बाय फेस जानता हूँ, ये लोग भी मुझे जानते हैं। एक बेहद लगाव है। लगाव है, बिल्कुल लगाव है। लगाव के कारण ही मैं आज ही इनके समक्ष बैठा हुआ हूँ और इनके इस मान सम्मान के लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, एक बड़ा सवाल है, जैसे प्रवीण भाई ने बताया है कि भाई अगर ये अपना वोट कार्ड यहाँ बना लेते हैं तो इनके विकास कार्य होते रहेंगे और जल्दी होंगे, यही बात है जी। है? अगर वोट कार्ड यहाँ ना हो तो क्या विकास नहीं होगा? नहीं, विकास होगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। इनके सिर्फ वोट कार्ड चाहिए? या मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों ने यहाँ अपने मकान लिए हुए हैं, 10-10, 15-15 साल से वो रह रहे हैं। क्या एक आदमी कई अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह प्रॉपर्टी ले लेता है या नहीं ले लेता है? बिल्कुल ले लेता है, लेकिन वोट कार्ड एक ही जगह होता है। बिल्कुल, सवाल का जवाब आपने सवाल सही किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये पूरी न्यू शिवपुरी कॉलोनी में किसी बाहर वालों ने प्लॉट ले रखे हैं और यहाँ तो कोई वासी नहीं रह रहा। अगर हम लोग यहाँ प्रॉपर रह रहे हैं तो हमारा वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वोट होना चाहिए, लेकिन जैसे ये तो प्रवासी हैं, वोट इनकी अपने गांव में बनी हुई है, यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, ये अपना काम धंधा इसी एरिया में कर रहे हैं। ये गांव में जैसे बिहार मूल से ये आए हुए हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, इनकी बिहार में वोट है, लेकिन आप इनसे पूछिएगा तो ये करीब करीब कोई 15 साल से, कोई 20 साल से इसी एरिया में रह रहे हैं। तो इनका भी तो कर्तव्य बनता ना कि हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की सुख सुविधाएं लेने के लिए हमें यहाँ की वोट चाहिए। कल को ये कहेंगे, ये हाउस टैक्स भी तो देते होंगे, बिजली का बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बिल्कुल देते हैं। इनके जो मकान जो बना है, मकान वोट से बना है या इनके अपने पैसे से बना है, उसी मकान का ही ये सरकार को अलग से टैक्स भी देते हैं, और उसकी एवज में वो भी चाहेंगे कि भाई इनकी गलियां बने और सुविधाएं सरकार दे। बिल्कुल, गलियां सुविधाएं मिलनी चाहिए इनको, लेकिन उसको सुनने के लिए जैसे कि ये सबोली में रहते हैं, सबोली की पंचायत में इन्हीं जैसे भाइयों ने मिलकर वहाँ के एक प्रतिनिधि को बिठाया हुआ है, ठीक है। उन तक इनकी आवाज़ ये भी भेज रहे होंगे, लेकिन इनकी आवाज़ थोड़ी दब जा रही है, ताकि इनके पास वोट की ताकत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मानना। प्रवीण भाई, आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भाई थोड़ा कुछ बात बताना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपने एक प्रभात पांडे नाम है जी, हाँ जी, बताइए। आपने पूछा कि हाउस टैक्स नहीं दे रहे, क्या दे तो रहे 15 साल से, गलियां क्यों नहीं बनी? आप मुझे इस बात का जवाब। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं बनी। आप इस चीज का दबाव डाल रहे हैं कि भाई अगर वोट होगी तो क्या काम होगा, वरना नहीं होगा। क्या इनके सिर्फ वोट से काम होगा, या क्या जो इन्होंने अपना मकान खरीदा है, इतने पैसे लाखों रुपए लगा के मकान खरीदा है, उसका हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ के सभी जो सरकार के जितने भी टैक्स होते हैं, बिजली का बिल बना हुआ है यहाँ का, तो उसकी एवज में क्या मकान के आगे इनका रोड बनना होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ वोट होगी तो ही बनेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहते हैं सिर्फ वोट होगी, उस बात को हम पीछे रखते हैं। आपने कहा हाउस टैक्स, हाउस टैक्स यहाँ मकान बने हुए 15 साल से। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप इस बात को जान लो कि यहाँ किसी भी घर का कोई हाउस टैक्स नहीं है। नहीं आता भाई, किसी का कोई टैक्स नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि बिजली बिल में आप किसी में भी देखो तो उसमें जो नाम अंकित है वो है कुंडली, वाजिदपुर सबोली नहीं है।
क्यों? वो अज्ञानता के कारण है, क्योंकि जब हम मीटर अप्लाई करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। लेकिन मीटर आधार कार्ड पे बना हुआ है या इस एरिया पे हमको तो एक यानी कि जो यानी कि सबोली की जमीन पे मीटर लगा हुआ है या कुंडली की जमीन पे? सबोली की जमीन पे लगा हुआ है, तो आप मेरे को ये बताओ कि उसमें कुंडली क्यों लिखा रहा है? वो इनके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, नहीं, मेरा लेकिन आधार कार्ड बिहार का है, लेकिन जो बिल आता है बिल पे कुंडली लिखा कुंडली लिखा आता है। वो आपके डिपार्टमेंट की, बिजली विभाग के डिपार्टमेंट की गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि हमारे पास उस चीज को प्रूफ करने के लिए वोटर कार्ड नहीं है। जब हमारे पास वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड किस काम आता है? आधार कार्ड जी एड्रेस प्रूफ। तो वोटर कार्ड क्या काम आएगा? कि पुराने वासी हो आप यहाँ पे, पहले से रह रहे हो, आधार कार्ड वोटर कार्ड नए बंदे का नहीं बनेगा? बनेगा, कैसे बनेगा? तो वो कैसे प्रूव करेगा वो कि तो भाई आधार कार्ड पुराना का के भी पुराना वासी है? वो ऐसे प्रूफ करेगा ना, पहले उसके पास एड्रेस होगा। ये मुद्दा एड्रेस कहाँ से आएगा? आधार कार्ड पे करवाने के लिए। तो आधार कार्ड घूम फिर के आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड कैसे इन्होंने बनेगा? यहाँ का बनवाया होता। तो जिसका बना हुआ तो बना हुआ है, जिसका नहीं बना, बात यहाँ पे ये वोट की बात कर रहे हैं। वोट की बात क्यों हुई? क्योंकि हमने पता हमारी गलियां नहीं बनी आज तक। आपने कहा हाउस टैक्स, पहली बात तो आपको पता ही नहीं था कि हाउस टैक्स है या नहीं। बिजली बिल की बात करिए आपने, आपको वो भी नहीं पता था। आप हमारी आवाज को आगे ले जाओ, आप रिपोर्टर हो, आपकी आवाज ऊपर है सोशल मीडिया की, कोई बात मैं तो भाई आप लोगों की ही आवाज आगे ले जाने के लिए आया हूँ। ये मेरे विचार नहीं होते, ये आप लोगों के जनता के ही सवाल होते हैं। कोई बात नहीं, ये जनता के ही सवाल होते हैं। हाँ जी, मैं चाहूंगा कि आपसे आप अपनी आवाज को इतनी ऊपर तक ले जाएं, जो भी इन विचारों की, मतलब जो भी इन भाइयों की, मेरे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं प्रवासी लोग, इन सब की गलियां जल्द से जल्द बन जाए। देखो, अगर सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कॉलोनी है बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में आया कि अभी एक पक्की बनी है, ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट होने में भी समय लगता है, रोड बनने में भी समय लगेगा। थोड़ा आप भी अगर सब्र करें और थोड़ा सा 2 साल हो चुके हैं। हाँ, कितना सब्र करें? करीब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए करीब अथोराइज हुए इस कॉलोनी को, करीब 2 साल हो गए। दिखाना चाहता हूँ आप कितना सब्र करें? ये तो आप बताइए। तो वोट कार्ड बनेंगे जब भी सब्र। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वोट कार्ड बनेंगे, तो इसको बनाएगा कौन? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसको बनाएगा कौन? यहाँ की पंचायत का जो सदस्य है, सरपंच है, प्रधान जी हैं, वो बनाएंगे या कौन बनाएगा? बनवाएंगे तो पंचायत बनवाएगी। पंचायत बनवाएगी ना। पंचायत के पास ये 20 दफे जा चुके हैं। वोट इसलिए होना चाहिए ताकि अगर वोट इनके पास है, अगर प्रधान जी अगर नहीं बना रहे हैं, तो ये अपने वोट का सही जगह उपयोग कर सके। बिल्कुल। ये जो दाब लगाना है ना, वोट तक लगा वोट, ये बात इस बात ना मान लो भाई। प्रवीण भाई ने भी क्या दिया, और आपका क्या नाम है भाई? पर बाद सभी ने ये कह दिया कि भाई अगर वोट यहाँ होगी तो विकास होगा। यानी कि विकास, ये बात नहीं है। और विकास क्यों रुक रहा है? क्योंकि अगले बंदे को कोई भी भाई पदाधिकारी है, सुन रहे हो आप, तो आप सुन लो, जो भी संबंधित अधिकारी है, जिसका भी काम है उस तक अपना पहुंच जाएगी, वो अपना आप समझ जाएगा। जो भी अधिकारी है इस काम से संबंधित, वो कान खोल के सुन ले कि भी अगर आप काम समय पे नहीं करोगे तो आगे ये लोग अपने है ना वोट यहाँ बनवा के वोट की चोट ऐसी दे देंगे, आप हमेशा याद रखेंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूँ प्रवीण भाई? गलत तो नहीं, पर बाकी ये है, इस बात को हम जज नहीं कर सकते आपकी इस बात को। बाकी ये है कि ये सब वोट की चोट तो भाई वो तुम्हारी वोट नहीं बनी है यहाँ पे, इसलिए तो अगला डरता नहीं। वोटर की बात ऐसी है, आप ना कुल मिला के ये सामूहिक था, हमारा आपसी मैटर था, इसको आप राजनीतिक तक ले जाओगे हमारी बातों को ऊपर करके, इससे क्या होगा, अलग हमारे पे प्रभाव पड़े या चाहे कुछ भी हो। ये राजनीतिक मामला नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं है, ये विकास का मामला शब्दों से ना, ये विकास का मामला है। विकास का मामला है। विकास का मामला चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे वोट से हो जाए, चाहे बिना वोट के हो जाए, क्या पता आपकी बात मान के अधिकारी कल को यहाँ पे बुलडोजर, जेसीबी, आरसीसी चालू ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप ना इस बात, मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई काम शुरू हो जाए। चोट से मत जोड़ो, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। तो आप ही कह रहे हैं कि भाई वोट होगी तो काम होगा? नहीं, आपने भी तो कहा कि वोट की चोट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, आपने भी यही बात कही, क्योंकि जनता जनार्दन है और वोट की चोट देना अच्छे से जानती है। जनार्दन की आदमी कब सुनेगा और जनार्दन की बात कब मानी जाएगी? आप इस बात का जवाब मेरे को। वोट बनेगी जब तो आप ही ने कह दिया वोट बनेगी जब तो, मैंने तो नहीं कहा ना, आपके कहने से कह रहा हूँ ना मैं। फिर चलो वोट, अगला आदमी भी तो इसीलिए डरेगा कि भाई क्या वोट क्या होगी। वोट नहीं बनाते, छोड़ दो इन बातों, वोट को छोड़ देते हैं।
आप गारंटी लेते हो आगे 5 साल में हमारी गलियां बनेंगी? भाई मैं क्यों गारंटी लूंगा? गारंटी का आप राजनीतिक मुद्दे से मत जोड़ना इन बातों को। भाई आप चौधरी हो, यहाँ पे इनके बात कर रहे हो। चौधरी की वजह हम अपनी बात रख रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कितने पानी में जाता हूँ बाहर जाना होता तो, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, आप अभी आए हो भाई। और चले जाओ। भाई इस एरिया में आप हर चीज से वाकिफ हैं कि अभी कितनी परेशानियां होती हैं, हैं? मैं तो कभी कभी आता हूँ, लेकिन आप हमेशा अभी आप आए होंगे, आपको है ना, देखा होगा। मैंने अच्छे से देखा आपको कैसा है। लगा? और ये तो अभी इनके पहले से काफी ठीक है। जब 2 दिन पहले भी बारिश आई थी तो क्या हाल होगा, आपको कैसा लगा? आप अच्छे से बता। बहुत बेकार हाल था। आप जो स्कूटी या बाइक से आए हो, आप मना कर देते, लो हम अगली बार कर लेंगे इंटरव्यू, आप खुद नहीं आते। आज आप आए हो चाहे, लेकिन भाई MJ24 न्यूज से मैं मनोज जांगड़ा ऐसी जगह पे मैं जरूर पहुंच जाता हूँ, चाहे मेरे को पैदल जाना पड़े। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हो, आप हमारी आवाज को आगे ले जाओ। हमारी ज्यादा बड़ी मांग, सुख सुविधाएं तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब पत्रकारिता वही है जब लोगों की जरूरत तक पहुंचे। हाँ, तो आप और MJ24 न्यूज वही काम करता है। आप यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपके ये MJ24 न्यूज हमारी बात को आगे ले जाएगा, आगे हमारी गली नाली बन जाएगी। और इससे ज्यादा हम कुछ कहते नहीं। कोई यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा नहीं था। नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है भाई, कि ये विकास का मुद्दा है। मनोज जी, हमारी एक ये छोटी सी एक जागरूक मीटिंग थी, इसको राजनीति की तरफ मोड़ दिया गया है। ये आपको लग रहा है प्रवीण भाई कि वे राजनीतिक मोड़ दिया है? बस ये राजनीतिक नहीं है, ये आपके ही जो आज मीटिंग हुई है उसी से संबंधित मुद्दा है। हमारी तो सोच ये थी कि लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं और अपनी वोट यहाँ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? अनूप कुमार दुबे। क्या कहेंगे, आज किस चीज की मीटिंग थी? आज हमारा क्या निष्कर्ष निकला? मेन जो मीटिंग हमारा बैठक हुआ है यहाँ पे, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए और अपना पहचान उनको बनाने के लिए कि हमारा पहचान कैसे बनेगा। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जिससे हमारा यहाँ कॉलोनी का नाली गली जो भी है हमारा बन जाए, सिर्फ यही था इसके लिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम तेजाराम है जाट। तो ये बात है जी, जो गलियां नहीं बन रही है, कम से कम इसको 13, 14 साल 15 साल हो रहा है कॉलोनी को। इसमें जो भी आते हैं कहते हैं अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, बनती तो है नहीं गली। इसलिए जो सरकार से ये कारण रहा है क्यों नहीं बनी? बनी ये है जी कि इसमें आगे में कोई ले जाने वाला नहीं है, जहाँ तक दिखाने वाले नहीं है। नेता लोग सही से देख नहीं रहे कि यहाँ भी बनना चाहिए, इनको भी दिक्कत हो रहा है। ये सबोली के अंदर में आई हुई है, तो इधर जो कुंडली से जुड़ा हुआ है बॉर्डर, उधर नगर निगम लग गया है, तो इधर का विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। ये समस्या है, मेन समस्या पानी और नाली की सबसे ज़्यादा। तो इसमें ना कोई आया है कि विकास कभी हो जाए, आश्वासन दे के चले जाते हैं जो भी आते हैं, लेकिन सब परेशान। आज क्या निष्कर्ष निकला? आज ये निकला है जी कि अगर हमारे पास में हमारा वोट होगा तो आज हम जा रहे हैं, कल न वो चल के हमारे पास आएंगे। ये निष्कर्ष है। आपकी प्रॉपर्टी तो इसी जगह पे? हाँ, न्यू शिवपुरी सबोली बाजीपुर में है। कॉलोनी बहुत बड़ी हो गई है, ये छोटी कॉलोनी नहीं है, कम से कम 10-15 एकड़ से ज़्यादा बड़ी है और आज से नहीं है, 15 साल पुरानी कॉलोनी हो गई है। और जो भी आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो इसमें ये बीच में बच रही है जी, उधर सबोली की तरफ भी विकास हो गया है, बाबा कॉलोनी अम्बेडकर वो भी पास हो गई है, और कैंट के बराबर में वो भी कॉलोनी हो गई, सामने वाली पास हो गई, ये कॉलोनी बच रही है। इसके प्रति कोई नहीं आ रहा है। इसमें क्यों कि बाहर के बंदे भी रह रहे हैं, जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी आने को दिक्कत हो रहा है, ये सिर्फ समस्या में हो रहा है। बहुत बढ़िया। क्या नाम? संजय कुमार स्वामी। आज की मीटिंग के बारे में? हमारी मीटिंग का ये मेन सिस्टम ये था जी कि लोगों को जागरूक करना। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली की आईडी बनाए हुए हैं, वोट वहाँ पे डालते रह रहे यहाँ पे हैं। तो हमारी सोच ये है कि वोट ना होने के कारण या यहाँ की आईडी ना होने के कारण विकास में बाधा आ रही है। तो कुछ लोगों की कुंडली की है, जो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि भाई हमारी कॉलोनी न्यू शिवपुरी वाजिदपुर सबोली में आती है, और वे एक गलती कर बैठते हैं कि आज भी वो कुंडली की आईडी बनवा देते हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वे वाजिदपुर सबोली से जुड़े, एकजुट होंगे तो आगे कोई सुनेगा जी। धन्यवाद। क्या नाम है? राजीव दीक्षित।
क्या कहेंगे आप? काफी चर्चाएं हुई है, काफी जोश था लोगों में। हाँ, जोश कुछ नहीं, हम लोग सब आज कॉलोनी वाले संगठित, मतलब जोश में तो आज आप भी पूरे हो रहे थे। जोश में इसलिए हो रहे थे, अब हम सब बाहरी लोग हैं तो मतलब अब एक दूसरे को पहचानेंगे, बैठेंगे, बैठक करेंगे, संगठित होंगे तो एक अच्छा रहेगा और एक दूसरे से परिचय भी बढ़ेगी। गली नाली की तो समस्या है ही यहाँ पर। परिचय तो देखो यानी कि हर हफ्ते एक मीटिंग हो जानी चाहिए, गेट टुगेदर हो जाए। तो उसी लिहाज से आज हम लोगों ने यहाँ एक बैठक की थी। और दूसरे और भी कॉलोनी की हमारी समस्याएं हैं, जैसे नशाखोरी है, कई बच्चे नशे में जा रहे हैं, इनको कैसे हम करेंगे, शासन प्रशासन तक कैसे पहुँचाएंगे। और पढ़ाई लिखाई की, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रास्ते की तो है ही समस्याएं। यही सारी समस्याएं हैं और एक दूसरे से परिचय बढ़ जाए, संगठित हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए आज ये बैठक। बारिश आती है तो कैसे जाते हो? अरे बहुत मुश्किल होता है, तैरना तो सीख गए होगे। तैरना तो खैर जैसा भी है, घुसा के जाते हैं बच्चे, कई चोट चपेट भी लगती है बच्चों को और गिरते पड़ते भी हैं। हालांकि अब हमारा एक टेंडर पास हो गया है एक रास्ते का, तो उम्मीद है काम जल्दी हो जाएगा। गैलावत जी से हम लोग मिले थे। लिखित में शिकायत दी कहीं पे? हाँ, लिखित में कई बार हमने शिकायत तो वैसे तो नहीं दी है, लेकिन हाँ प्रधान जी के पास और गहलावत जी के पास भी हमारी एप्लीकेशन है और हम लोग कई बार मिले हैं उनसे। क्या कहा उन्होंने? प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी तो हमारे कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो पक्ष में है, हमारे सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन अब सरकारी शासन प्रशासन का काम है, कार्रवाई उसी हिसाब से होती है, तो चल रहा है जैसे भी है। और बाकी हम लोग अपना इकट्ठित होके और कैसे कहाँ तक ऊपर तक अपनी बात पहुँचाएंगे तो बता देते हैं। हाँ, इसीलिए आज ये बैठक है। चलो जी, कैसे हो? बढ़िया है मनोज जी। क्या क्या हो गया? आज आपके स्कूल में मीटिंग हुई है। बिल्कुल, बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अपने कॉलोनी के विकास के लिए सारे लोग जागरूक हैं, इकट्ठा हुए, आपस में बातचीत किए। और आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के सपोली के जो प्रधान जी हैं उन तक ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो युवा जनरेशन है वो तभी चेंजेज होगा जब एजुकेशन होगी, पढ़ाई में आगे बच्चे जाएंगे। और सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या बच्चों के लिए यही है कि जब बारिश हो जाती है तो बच्चे स्कूल ही नहीं आ पाते, और जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सीखेंगे कहाँ, चेंजेस कहाँ से हो। इनके स्विमिंग का कोर्स तो अपने आप ही हो जाता है। क्या कहें जी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी यही चाहेंगे कि यहाँ जितना जल्दी से जल्दी वो लोग भी थोड़ा सा रास्ते का और गलियों का विकास करें, ताकि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बच्चे कम से कम स्कूल तो आ सके, घरों से निकल के स्कूल आए, इतना तक तो हो। छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से निकलते नहीं, क्योंकि पानी इतना भर जाता है, रास्ते पे इतना कीचड़ हो जाता है, गिरने का डर होता है, तो आ ही नहीं पाते। दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा ऐसे ही सवाल करता रहेगा, जनता के सवाल आप तक पहुंचाता रहेगा, और बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।